नीति जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। बहुत स्वागत करते हुए सभी खास मेहमानों और जनता का। नीति जी, बहुत जल्दी और बहुत झटपट सब कुछ हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई और अब वक्फ को लेकर के कानून आ चुका है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी को तो आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने कहा है कि वो संरक्षित करेंगे मुसलमानों की जमीनों को। क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात, ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। इस कानून के तहत किस प्रकार मेरे मुसलमान बहन भाइयों के अधिकारों को छीना जा रहा है। केवल मुट्ठी भर जो सियासी नेता हैं, कट्टरपंथी जो सोच है और शासक जो भूमाफिया हैं, वो केवल देश की ज़मीन, ये मुसलमान विरोधी नहीं है। ये लोग जो वक्त कानून का फ़ायदा अपने सियासी सुख और अपनी संपत्ति को बनाने के लिए कर रहे थे, देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आज ये विपक्ष के मुंह पे भी तमाचा है, जो बोलते थे कि 303 वाले 240 पे आ गए, बैसाखी की सरकार है, जब इस तब नहीं लेकर आए तो अब कैसे लेकर आए। और देखिए किस तरीके से वक्त कानून बिना किसी आपत्ति के संसद में पारित हुआ। और सबसे बड़ी वक्त की ज़मीन जो देश के अंदर है वो उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार किस प्रकार से मुसलमानों के अधिकारों को वापस देश की सुरक्षा के लिए उनको वापस लौटा रही है। और यहाँ पे ममता बनर्जी जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए, जो राष्ट्र सुरक्षा में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाके देश के अधिकार उनको देना, मुसलमान भाइयों के अधिकार दे के सियासी रोटियां सेकना, भूमाफिया के साथ हाथ मिलाना। और किस प्रकार से, मैं कलकत्ता से आ रही हूँ, इतनी बुरी हालत है वहाँ पे मुसलमान वर्ग की, ना उनको उच्च शिक्षा मिलती है, ना उनको जमीन के सुख मिलते हैं। और कौन सा लोक कल्याण का काम, दान की जमीन है ना वक्त की, दान के माध्यम से देश की सेवा होनी चाहिए। मुझे बता दें, वक्त की जमीन से कितने अस्पताल खुले, कितनी महिलाओं को संरक्षण मिला, कितने किसको शिक्षा मिली, कितना किसको सुविधाएं मिली। केवल इनकी संपत्ति बढ़ी और संपत्ति के माध्यम से ये मुसलमान भाइयों को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल करने वाला कांग्रेस और विपक्ष का चेहरा आज बेनकाब हो चुका है। और 240 के साथ भी मोदी सरकार आज तौहीर राणा, जिन लोगों ने मुंबई अटैक को भी संरक्षण दिया, असमल के कसाब को जो बिरयानी खिलाते रहे, आज आपके सामने किस प्रकार से अमेरिका उसको वापस कर रही है। जब ये सरकार आई है, ये लोग तो ओबामा करते थे, केवल 20% को कंसोलिडेट करके मुसलमानों को देश की प्रगति से, उनकी व्यक्तिगत प्रगति से दूर रख के, केवल वोट बैंक के लिए यूज करके उनको, मुसलमानों को केवल वक्फ बोर्ड कानून के तहत और शरिया कानून के तहत उनका दुरुपयोग किया है। आज आईना साफ हो चुका है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है और कांग्रेस को हर जगह किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ रही है। आज कांग्रेस और विपक्ष को सोचना चाहिए कि देश ये देख रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी बिना किसी जातिवाद, बिना किसी धर्मवाद के आप सबको सुविधाएं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुस्लिम समुदाय को मिला है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे रोजगार योजना हो, विभिन्न योजनाओं के साथ मुसलमान आज देश की प्रगति के साथ और अपनी स्वयं की प्रगति के साथ जुड़ चुका है। ठीक है अनवर जी, परेशानी किस बात की है? जिस वक्त तक सदन में चर्चा चल रही थी, आप लोग कुछ नहीं बोले, कोई हंगामा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तभी से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन होने शुरू हो गए, हंगामा होना शुरू हो गया। ये बाद में क्यों हो रहा है? ये पहले हो जाता, पहले विरोध जताते तो उस पर कुछ हो भी सकता था। अब क्या चाहते हैं? हम शुरू से विरोध जता रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिकता साफ नहीं सरकार की। सिर्फ सरकार को किसी तरीके वक्फ को लूटने का काम है। सबसे ज्यादा, बहुत अच्छी मेरी बहन ने कहा, सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी कहीं पर है तो यूपी के अंदर है। यूपी का पैसा, वक्फ का पैसा सरकार के पास जा रहा था, क्यों नहीं वहाँ मुसलमानों को सुधार मिला? क्यों नहीं वहाँ पर मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल खोले गए? क्यों नहीं वहाँ पर मुसलमानों के लिए कॉलेज खोला गया? अरे झूठ और भरम फैलाने का काम बंद कीजिए, क्योंकि आपने खाली इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने का काम करा है। मुझे बताइए ना, 8 साल के अंदर एक कॉलेज बता दीजिए। रजा बेन थे वहाँ पर पैसा खा रहे, उससे पहले वसीम थे जिन्होंने वहाँ पर वक्फ का पैसा खाया, सब सामने आया, उनको हटाया गया। वसीम रिजवी आज वो बन गए, दूसरी शाखा में चले गए। ये रजा जो बैठे हुए हैं, अरे हम तो पूछना चाहते हैं भाई, ये क्या जगह है? रात को 3 बजे बिल पास कराया जा रहा है। अरे उन बच्चों के लिए बिल पास करो जिन बच्चों के साथ 5 साल के साथ 7 साल बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, वो बिल दे। जो बिल क्यों नहीं पास हुआ अभी तक देश के अंदर, उस बिल को पास कराइए ना। ठीक है स्वामी उपमन्यु महाराज, कहना है मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व करते हैं उन लोगों का भी, जरा आगे आइए, कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन वो मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ हिंदू और मुसलमान की होती है, ऐसा क्यों? आई है
14 के पहले इनको ना समझ थी ना अकल थी। 53 साल कांग्रेस ने वो किया, क्या मुसलमानों को किया आप मानते हैं आज़ादी है? 53 साल मुसलमानों के लिए क्या किया ने? 8 साल में क्या किया उसका हिसाब मांग रहे हो आप? 8 साल का हिसाब मांग रहे हो, 53 साल का हिसाब नहीं मांग रहे हैं। और एक बात बता दें, वक्त का कानून जो है वो संविधान में नहीं था। ये 54 में अंबेडकर को किनारे करके वो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया और फिर उसको बढ़ाया किसने? ठीक है, वक्फ हो या ना हो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है ना महाराज जी बात तो सुनिए, महाराज जी बात तो सुन लीजिए पहले, मेरी बात महाराज जी पहले बात सुनिए, 8 साल पहले में सवाल जितना सुनिए, मुसलमानों का भला हुआ, पहले सवाल सुनिए, आपकी बात सुन ली हमने। मुसलमान सुखी है, ठीक है, मुसलमान सुखी है। अब सवाल सुनने की कुव्वत पैदा कीजिए और सवाल सुनिए, सवाल सुनिए महाराज जी। दिक्कत हुई, सबके साथ न्याय हो रहा है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। ठीक है, अब सवाल सुनिए, आप कह रहे हैं कि वक्फ था या नहीं था, मुद्दा ये नहीं है। सभी धर्मों में ट्रस्ट है, सभी धर्मों में ऐसा कुछ ना कुछ है जहाँ पर जमीन दी जाती है, अपनी मर्जी से सुधार हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, ये सवाल भाई सुधार हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? आप कह रहे हैं अभी तक पैसा कहाँ चला गया, ये जो कह रहे हैं बात सही है, अभी तक पैसे का कोई हिसाब नहीं, किसी का नहीं, बोर्ड नहीं चाहिए, कोई बोर्ड, हमें वक्फ भी नहीं चाहिए, सनातन भी चाहिए, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए ना हमें बोर्ड कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सनल कोई कुछ नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं, सबको हम गले लगाते हैं। कौन होगा? बिना राजा के हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। नहीं होगा, नहीं बिना ठीक है, इसी में ही होगा। फाजिल साहब आगे आइए, सवाल जो मेरा है उसी पर रहिएगा, मुद्दे को डिरेल मत कीजिएगा। सवाल मेरा ये है, पश्चिम बंगाल पर मेरा सवाल है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम सुरक्षा देंगे मुसलमानों की जमीनों को, तो क्या ये समझा जाए कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा या वहां पर इसी प्रकार से विरोध चलता रहेगा, हिंसा होती रहेगी, लोगों को परेशान और प्रताड़ित किया जाता रहेगा, माँ यही हाल रहेगा? नहीं, तमिलनाडु ने मना कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ पास होगा, जम्मू कश्मीर मना कर दिया। हिंसा कहाँ पर हुई? नहीं, हिंसा तो हर जगह उत्तर प्रदेश में हुई। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? 3 लोगों की बम मार के हत्या कर दी। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? सुनिए, अब सुन लीजिए, रुकिए। अब आपने कहा गरीबी की बात, रुकिए। अभी एक मिनट मन्नू जी, एक मिनट देखिए, आप चुप रहिए। अभी आपने कहा गरीबी की बात किया ना। इस देश में 80 करोड़ को राशन कौन दे रहा है? अमीरों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ राशन अमीरों को दिया जा रहा है। और नीति जी कह रहे हैं इनको एक दिन दलित बस्ती में सुला दीजिए रात भर, तब समझ में आएगा देश में गरीब है कि नहीं है। एक दिन आदिवासी बस्ती में जाके सो जाए, एक दिन वाल्मीकि बस्ती में जाके सो जाए, एक दिन दलित बस्ती में जाके सुलाए। अरे राहुल तो जाते रहते हैं, नहीं, इसी गरीबी को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त की चीजें चलाई थी तब आप लोग विरोध करते थे और फिर जनता ने उनको हरा दिया। हराना जीतना अलग चीज। क्या तरीके होंगे फिर? बिल्कुल 10 साल इस देश के अंदर, सुन लीजिए, अभी महिलाओं का पैसा मिल गया, बस यात्रा फ्री बंद हो गई, पानी का पैसा आने लगा, बिजली का बिल आने लगा, अब जनता सड़क पे है। अब 5 साल बाद फिर देखिएगा जनता केजरीवाल को ले आएगी। अब ये समस्या जो बन रही है कि आप केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, कितने दिन आपका चलेगा खेल? जवाब ले